अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से बड़े सवालात हैं और आपको अटेंडेंस भी पता है, काफ़ी लो क्राउड है नेशनल स्टेडियम कराची में। रावलपिंडी के मुकाबले में अगर हम देखें तो 2 फुल हाउस वहाँ पर हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि कब ये स्टेडियम नया बनेगा, कब ये पवेलियन इनक्लोजर्स नए बनेंगे, क्या क्या काम होना है। तो हम भी कोशिशों में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से ख़बरें हमें मिलती रहें। तो आज एक अपडेट थी नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से, वो हमने निकाली। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वरीड है कि ये काफ़ी लो क्राउड आ रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसने कमिटेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कि जो PSL के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में काम होना है वो होगा। और जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट है। क्या क्या काम होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, और बड़े पैमाने पे होगा ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नेशनल स्टेडियम कराची की भी फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर क्या क्या काम होना है फ़ैन्स के लिए स्पेशली, क्योंकि पहले मरहले में जो काम हुआ है फ़ेज़ 1 में, उसमें ज़्यादा फ़ैन्स के लिए काम नहीं हुआ। अब जो फ़ेज़ 2 होगा वो टोटली फ़ैन्स के लिए होगा। तो इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे, मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहें। हाँ तो जनाब, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फ़ेज़ 1 का जो काम है वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बिल्डिंग मेनली फ़ेज़ 1 का काम था, ये बिल्डिंग अब तैयार हो गई है। अब जो फ़ेज़ 2 का काम है वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद होना है, उसमें ये है कि ये जितने आपको इनक्लोजर्स नज़र आ रहे हैं ये सब नए तरीके से बनाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर थोड़ा सा परेशान है कि जो स्टेडियम हमेशा फुल रहता था, एक जोशीले शायकीन यहाँ पर आते थे, वो अब जो है उनको खाली नज़र आ रहा है। तो हमें कंफर्मेशन आज मिली कि PSL के बाद फ़ेज़ 2 का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी जो लाहौर और मुल्तान में मैचेस होंगे उसके बाद ये फ़ेज़ 2 का काम यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसको आप बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कराची को मैचेस ना दिए जाएं, 2-3 साल निगलेक्ट कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, कराची किंग्स के लिए भी। वजह उसकी ये है कि कराची से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो भी ये चाहते हैं कि उस सिटी में भी मैचेस ज़रूर हों। बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं माफ़ कीजिएगा, उनके हेड ऑफिस वगैरह, उनकी जो मैनेजमेंट सब यहीं है, तो इस वजह से इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक बड़ी वजह है। और कराची किंग्स अपने 5 मैचेस जो कि होम मैचेस हैं, होम एंड अवे का सिस्टम है, तो ज़ाहिर है वो उसने तो खेलने हैं 5 मैचेस कराची में। अच्छा, सबसे पहले ये इनक्लोजर्स जो है वो डिमोलिश होंगे, और जो लाहौर और पिंडी में इनक्लोजर्स बने हैं वैसे ही ये इनक्लोजर्स बनाए जाएंगे, एक्शन के करीब लाया जाएगा। और ये जो आपको नीचे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कार आपको नज़र आ रही है, ये जो आपको सोफ़े वगैरह नज़र आ रहे हैं, डिजिटल बाउंड्री नज़र आ रही है, ये इनक्लोजर्स यहाँ तक आ सकते हैं, थोड़ा करीब आएंगे। ये मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ जो कि मैंने ली हैं। अच्छा, रूफ्स, ये जो आपको छतें नज़र आ रही हैं ये सब हट जाएंगी। ये जो 2016-17 में जो काम हुआ था उसमें ये रूफ्स लगाई गई थी, इंपोर्ट की गई थी, तो ये भी हट जाएंगी, क्योंकि ये बड़ा जो है वो ऊपर बैठे शायकीन इस रूफ्स की वजह से जो है नज़र नहीं आते। ये आपको बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही होगी सामने, ये इसके नीचे जो इसकी बुनियाद है उसके पीछे जो इनक्लोजर है उस पर सारा व्यू ब्लॉक होता है। तो ये जो बड़ी स्क्रीन है ये स्टेडियम के बाहर चली जाएगी, यानी इनक्लोजर्स के बाहर, ये इनक्लोजर्स के बाहर जो है वो ये स्क्रीन चली जाएगी ताकि व्यू ब्लॉक ना हो। और इसका शायद इसका जो छोटी स्क्रीन है इसका भी यही सीन है। अच्छा, ये जो सामने आपको खाली जगह नज़र आ रही है बिल्डिंग के दोनों अतराफ़ में, ये भी ये हो सकता है कि इनक्लोजर्स जो है वो इसके करीब कर दिए जाएं, और या तो फिर यहाँ पे इसको ब्यूटीफाई करने के लिए कोई काम किया जाए। अभी जब ये कैमरे पे आता है बहुत बुरा लगता है ये, क्योंकि ये जब यहाँ से हम मेरी तरफ से बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेट बन जाता है, तो ज़ाहिर है
बॉल ज़्यादा जाती है वहाँ कैमरा फिर फॉलो करता है उसको, और ये डग आउट भी वहाँ पे डग आउट को फॉलो करता है कैमरा। तो ये पीछे जो सीन्स आपको नज़र आते हैं ये बहुत बुरे नज़र आते हैं। चेयर्स इसमें से जो काबिल इस्तेमाल होंगी वो इस्तेमाल की जाएंगी, और जो पुरानी चेयर्स ख़ास तौर पे जो इस साइड पे लगी हुई है, यानी यूनुस खान इंतखाब आलम इंक्लोजर में, और ये जो जनरल इंक्लोजर है स्क्वायर ऑफ द विकेट आप देख रहे हैं जो दूसरा वसीम बारी है और वक़ार हसन है, ये काफ़ी पुरानी चेयर्स हैं, शायद इनको भी तब्दील किया जाएगा। लाइट्स का काम हो चुका है, लाइट्स वाइट्स कोई चेंज नहीं होंगी, ये वही लाइट्स लगी रहेंगी, जदीद लाइट्स हैं ये, इसमें लाइट शो भी होता है। तो एक नया स्टेडियम जब बन जाएगा, व्यू अच्छा हो जाएगा, शायकीन को ज़ाहिर सी बात है फिर ये अट्रैक्ट करेगा, फिर से वो अटेंडेंस जो है कराची की वो दोबारा से अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि 1 टियर होगा या 2 टियर होगा। लेकिन अभी फोकस तो ज़ाहिर है पहले 1 टियर पर ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही टियर आप नहीं भर पा रहे हैं, तो 2 टियर का आपने करना क्या है। तो खैर ये तो एक बात की बात है, पहले काम शुरू होगा, और इसमें आपको पता है कि काफ़ी टाइम लग सकता है। मैं इस वक्त गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स जो है वो अपना भी काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है टाइम लगेगा, और टाइम जब लगेगा तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर नहीं होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ पर नहीं होगी, किसी किस्म की क्रिकेट यहाँ पर नहीं होगी, और तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा यहाँ पर। और PSL 11 से पहले ये काम जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो खुशखबरी है कराची के फैंस के लिए भी, जहाँ जो यहाँ पर मैचेस देखने आते हैं, कि एक बहुत पुराना स्टेडियम जो कि 90s की तर्ज पे अगर हम देखें तो बना हुआ है, वो अब जान छूट रही। क्योंकि अगर हम कहें एक पाकिस्तान में अगर वर्स्ट स्टेडियम्स की बात करें तो कराची नंबर 1 पे आता है, क्योंकि लाहौर का स्टेडियम भी अच्छा हो गया, रावलपिंडी भी एक्शन से करीब है, मुल्तान में बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये कराची का ही एक प्रॉब्लम था। अच्छा, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी PCB इन्वॉल्व करेगा कि स्टेडियम के बाहर जो मसाइल हैं वो क्या हैं फैंस के, उसको भी एड्रेस किया जाएगा, यानी पार्किंग का जो इशू है ये सब, तो ये काम भी लोकल इंतज़ामिया की मदद से कंप्लीट किया जाएगा। तो ये मैंने सोचा डिटेल थी आपसे जो है वो शेयर की जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरी पिछली वीडियो पर भी सवाल कर रहे थे स्टेडियम की, जो मैंने बनाई थी 3-4 रोज़ पहले, वो भी आप देख सकते हैं। नेशनल स्टेडियम के हवाले से अपडेट का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जैसे ही फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा वहाँ से भी मैं आपको ऑन ग्राउंड भी अपडेट करता रहूँगा नीचे से जाके। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।